नाज़रीन, इस वक्त हम लाहौर के इलाका सेक्रेटरीट के सामने जो कि वाटर मैनेजमेंट के आल पंजाब से आए हुए लोग जो कि अपना एहतजाजी मुज़ाहरा रिकॉर्ड करवा रहे हैं, महकमा ज़राअत के अंडर काम कर रहे हैं। आज जो ये इतने शदीद मौसम में, सर्दी के मौसम में, तो इसके बावजूद भी वो अपनी जो मुलाजमत है, अपनी जो जॉब्स है, उसको बचाने के लिए यहाँ पे लाहौर में जमा है और अपना एहतजाज कर रहे हैं। गवर्नमेंट को बता रहे हैं कि हमारे साथ जो हमारा हक़ है हमें दिया जाए। इस टाइम हमारे साथ हैं रफ़ाका साहब जो कि डिस्ट्रिक्ट झांग के सदर भी हैं और आल पंजाब के भी वाटर मैनेजमेंट के मेन ओहदेदारों में से हैं। उनकी ज़बानी हम उनसे सुनते हैं कि वो क्या वजह है कि क्यों नहीं उनकी सुनाई हो रही, और आज ये यहाँ पे हैं तो वो किन मसाइल से दो चार हैं और वो उनका जो है उनके क्या मकासद के हैं, किस मकसद के लिए वो यहाँ बैठे हैं और गवर्नमेंट उनको किस तरह से रिस्पॉन्स कर रही है। और आइए नाज़रीन हम उनकी ज़बानी सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हमारा 17 साल हमारी जॉब को हो गए हैं और 17 सालों के बाद हमें 31 दिसंबर 2021 को जॉब से निकाल दिया गया है। हमारे घरों के चूल्हे बुझ गए हैं, हमारे बच्चे जो हैं परेशान हैं, फैमिलीज़ में हमारी परेशान है। ये 1362 मुलाजमीन हैं, इनमें से पहले स्केल से लेके 17वें स्केल का हमारे गज़टेड ऑफिसर भी इसमें शामिल हैं और उनको बिल्कुल नौकरियों से फारिग कर दिया गया है। और हम अपना हक़ लेने के लिए यहाँ पे आए हैं। एक हमारी समरी जो है वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब के पास पड़ी है कबीना, उनकी कबीना में, तो उस समरी को उन पे उन्होंने साइन होने हैं और हमारा 1 जनवरी से हमारा ये मुतालबा है कि हमारी 1 जनवरी से जैसे हम पे प्रोटेक्शन के साथ हमें जॉब्स हमारी वापस हमें जॉब पे लिया जाए। और हम जब तक हमारा मुतालबात हमारे पूरे नहीं होंगे, आज हमारा 6ठा दिन है और 6ठा दिन भी मुकम्मल होने वाला है, और जैसे हमारे मुतालबात मुकम्मल जब तक नहीं होंगे, हमारे ये सारे मुलाजमीन यहाँ बैठेंगे। हमारे ये सब मुलाजमीन डेली बीमार हो रहे हैं, हॉस्पिटल में जा रहे हैं और यहाँ पर कोई इंतज़ामिया की तरफ से हमें कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। इस टाइम तक 6 दिन गुजर गए हैं, हुकूमती अहदेदार कोई भी नहीं आया, किसी ने हमारा कोई परेशानी हाल नहीं है। किसी ने ये नहीं पूछा कि यार आप 17 सालों बाद जॉब से आप फारिग कर दिए गए हो, आपका क्या मुतालबा है। किसी ने हमारे साथ कोई रब्ता नहीं किया। नहीं, मैं जानना चाहूँगा सर कि रीज़न क्या है कि ये मतलब 17 साल से ये महकमा या डिपार्टमेंट ये चल रहा था, आज गवर्नमेंट ये फ़ैसला क्यों कर रही है? क्या वजह है कि आप लोगों की इनको ज़रूरत नहीं है, या क्या कि गवर्नमेंट की पॉलिसी को चेंज हो गई है, या वजह क्या है कि एक 17 साल से एक बंदा जो कि इस महकमे के लिए, एक पंजाब के लिए, ज़राअत के महकमे लिए एक प्रॉपर अपने आप को वक्फ़ किए हुए काम कर रहा है, तो आज गवर्नमेंट ये क्यों ऐसा कर रही है? वजह क्या है, रीज़न क्या है? जी हम जिस प्रोजेक्ट पे हमने काम किया है, जो प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट किया है, उस प्रोजेक्ट को ना वर्ल्ड बेस्ट प्रोजेक्ट में वो है। हमारे डिपार्टमेंट भी इसको मानता है कि ये जो लोग हैं, तजर्बाकार लोग हैं, ये आएँ और इस डिपार्टमेंट में दोबारा काम करें, लेकिन हुकूमत जो है वो हमें सपोर्ट नहीं कर रही। हुकूमत चाहती है कि वो नए बंदे को लेके आएँ, ना कि ये 17 साल के जो तजर्बाकार लोग हैं उनको रखें। हुकूमत की समझ नहीं आ रही हमें कि वो क्या करना चाह रहे हैं कि ये जो 17 साल एक्सपीरियंस लोग हैं उनको उन्होंने फारिग कर दिया और जो नए लोग रखना चाह रहे हैं जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हम जो 17 सालों से इतनी मेहनत की है, इस प्रोजेक्ट को इतना कामयाब बनाया हमने, लेकिन हमें उसका सिला ये मिला है कि हम अब रोडों पे बैठे हैं, हमारे घरों के चूल्हे बंद हैं, अब बैठे हैं, कोई पूछने वाला हमारा नहीं है। नए बंदे वो रखना चाह रहे हैं वो। मैं ये कहना चाहूँगा कि क्या इन लोगों को ये सज़ा मिल रही है कि जो इन्होंने पंजाब की जो बंजर ज़मीनें हैं जिनको काबिल काश्त बनाया, एक अपना मेन एक किरदार अदा किया कि वो काबिल काश्त हुई और इसमें उनका मुल्क की तरक्की में, उनकी उस मुआशत के लिए वो एक फ़ायदेमंद साबित हो रही हैं, इसके बावजूद गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है? हमारे साथ हैं
अरशद भट्टी साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं आल पंजाब के वाटर मैनेजमेंट के, हम इन एसोसिएशन के, हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, इनके साथ ये ज़्यादती क्यों की जा रही है, क्योंकि 17 साल से ये काम कर रहे हैं, इसके बावजूद आज गवर्नमेंट को क्यों ऐसा लग रहा है कि ये लोग मतलब जो ये इनका किरदार है, जो कि ये बंजर ज़मीनों को आबाद कर रहे हैं, जो निशानदेही कर रहे हैं, जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है उसमें ये मतलब जहाँ पानी नहीं भी पहुँचता था वहाँ भी इन लोगों ने पानी पहुँचाया, वो जो ज़मीनें बंजर पड़ी थी, जो गैर आबाद थी, उनको काबिल काश बनाया, एक रोल अदा किया। फिर गवर्नमेंट इनके साथ ऐसा क्यों कर रही है? अरशद भट्टी साहब से हम जानना चाहेंगे कि इनके इज़हार ख्याल, इनका क्या राय है इनकी इस बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब सिर्फ़ और सिर्फ अपनी उस चीज़ को आगे लेके आना चाहती है कि हमने करोड़ों नौकरियां देनी हैं। उनके पास नई नौकरियां देने के लिए तो है नहीं, वो पुराने लोगों को निकाल कर सिर्फ़ और सिर्फ नई नौकरियां देने के लिए जो है ना जवाज़ ढूंढ रही है। हम वो लोग हैं जो पिछले 17 साल से लगातार बग़ैर किसी गैप के 2 किस्म के प्रोजेक्ट्स को इंटरनेशनल लेवल पर कामयाब करवा चुके हैं, और पानी का एक एक कतरा बचाने में हमारा किरदार है। एक डैम के बराबर हम लोगों ने पानी बचाया है, और उसका सिला हमें जो है ना 17 साल बाद 31 दिसंबर 2021 को नौकरी से निकाल कर दिया गया। अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है बेशक दे नई नौकरियां, हमें इस पर तो कोई एतराज़ नहीं, लेकिन पुराने लोगों को तो कम से कम ना निकालें। हम 17 साल, जब 2004 में हम लोग आए थे तब हम अकेले थे, अब हम 2021 में 17 साल के बाद हमारे ख़ानदान हैं। हर बंदा यहाँ अपने ख़ानदान का कफ़ील है, वो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए जो है ना इस नौकरी पर ही मुनहसिर था, और इन्होंने अचानक हमें नौकरी से निकाल दिया। अब हमारे पास अपने बच्चों का पेट पालने के लिए कोई शय है नहीं। हम इसलिए इतनी सर्दी में, इतनी शिद्दत में यहाँ पे बैठे हुए हैं कि हमें जो है हमारे रोज़गार पर बहाल किया जाए, ताकि हम अपने बच्चों का तो कम से कम पेट पाल सकें। मैं सर ये जानना चाहूँगा अरशद भट्टी साहब, ये जब ये महकमा जब लॉन्च हुआ था तो कौन सा दौरे हुकूमत था या कौन सा वज़ीर आला था जिस दौर में आपको इस पे एम्प्लॉय एज ए हायर किया गया था इस महकमे के लिए? जी 2004-05 में चौधरी परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब थे, जिनके दौर में हमें भर्ती किया गया, और हम बारहा उन तक भी जो है ना अपनी आवाज़ पहुँचाते रहे। और कल गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने पंजाब असम्बली में हमारे हक़ में आवाज़ भी बुलंद की है, और बाकायदा उन्होंने डायरेक्शन दिया, रूलिंग पास की है कि इतने तजर्बाकार लोगों को निकाल कर आप नए लोग भर्ती करेंगे तो इसका मतलब है आप महकमे का भी बेड़ा गर्क करेंगे और किसानों को भी नुकसान पहुंचाएंगे। हम वो लोग हैं जो किसानों को उनकी दहलीज़ पर जाकर अपनी खिदमात जो है ना अपनी पेश करते हैं। वाहिद एक वाटर मैनेजमेंट एक ऐसा इदारा है जो मैं ये बिल्कुल मीडिया के तवस्सुत से ये बात कर देना चाहूँगा कि वाटर मैनेजमेंट एक ऐसा इदारा है जो किसान को उसके लोग यहाँ पे हालांकि एक पुरअमन एहतजाज से बैठे हैं, मतलब किसी का कोई मुल्की कोई नुकसान नहीं कर रहे, ना कहीं पे कोई इनका इंटरफेयर है, फिर भी इनको तंग किया जा रहा है, इनके खैमे उखाड़े जा रहे हैं इतनी सर्दी में रात को सोते हुए। ये इनकी ज़बानी मैं सुनूँगा। जी बिल्कुल, रात गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से हुक्म होगा कि पुलिस डिपार्टमेंट ने हम पर एक्शन किया और उन्होंने हमारे बरसती बारिश में हमारे खैमे उखाड़ दिए। लोग बेचारे आराम कर रहे थे, वहाँ पे सुकून से सो रहे थे, उनको उठ के आना पड़ा, बारिश बरस रही थी। हमने तो अपना मौक़िफ़ उनके आगे पेश किया कि हम आपके साथ कोई लड़ाई करने नहीं आए, आप भी मुलाजिम हैं, हम भी मुलाजिम हैं। आपने अगर गवर्नमेंट की तरफ से एक्शन करना है, बेशक हमें यहाँ पे मार दें, आपके पास अख्तियार है, आपके पास बंदूकें हैं, आपके पास सब कुछ है, हम यहाँ मर तो जाएंगे, कम से कम अपने मुतालबात जो है उसकी मंजूरी के बग़ैर हम वापस घर नहीं जाएंगे। हमारे साथ हैं 17 स्केल के ऑफिसर हैं एडी खान, जो कि रहीम यार खान से हैं, और वो कुछ बताना चाहेंगे। सर इसमें मैं थोड़ा मुख्तसर ऐड करना चाहूँगा। उसमें ऐसा है कि गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी मतलब एक मुश्किल नहीं है कि हमें एडजस्ट करने में। उसकी वजह यह है कि जिस प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे थे वो प्रोजेक्ट 31 दिसंबर को ख़त्म हो गया था, तो उन्होंने जो है हमें दूसरे एक नेशनल प्रोग्राम है NPIW फ़ेज़ 2, उसमें उन्होंने हमें शिफ्ट करना था। यानी ये कोई रेगुलराइजेशन की समरी नहीं है कि हमें रेगुलर करना चाहते हैं, हमने सिर्फ एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में शिफ्ट होना था, उसके लिए CM ने अप्रूवल देनी थी। अब वही समरी जो है उनके पास पड़ी है और उसको 9 महीने हो गए।
यानी एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर से तीसरे दफ्तर, यानी 9 महीने के अंदर ये गवर्नमेंट उस समरी पे साइन नहीं कर सकी, और जिसकी वजह से 31 दिसंबर को हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड ना हो सका और हम सड़कों पे आने पे मजबूर हो गए। कोई वादे किए गए थे, कोई प्रॉमिस किया गया था, उसको फुलफिल किया गया? हमने वो पंजाब असम्बली के सामने जो है धरना दिया था 30 दिसंबर को। तो उस वक्त जो है मिनिस्टर एग्रीकल्चर आए थे गर्देजी साहब, हुसैन जानिया गर्देजी साहब, तो उन्होंने हमारे साथ प्रॉमिस किया था कि यार आप जो है घर चले जाएं सब लोग, आप लोग इधर सर्दी में ना जो है तकलीफ़ उठाएं, आपका काम हो गया है, 10 दिन मुझे देना, 10 दिन के अंदर जो है आपका काम हो जाएगा। लेकिन 10 दिन क्या 20 दिन गुजर गए, कोई मूवमेंट नहीं। हम उनको फिर इंडिविजुअल भी जाके मिले हैं कि सर आपने ये वादा किया था, तो हम तो घर बैठ गए हैं, हमारी तनख्वाहें रुक गई हैं, तो हमारे लिए तो मसाइल बढ़ रहे हैं, तो काइंडली आप इसको परसू करें। तो फिर भी उन्होंने कोई खातिर खा जो है जवाब ना दिया। तो उसके बाद हमने डिसाइड किया कि भाई आप लाहौर जाएंगे, सड़क पर बैठेंगे, जब तक हमारा मसला हल नहीं होता हम वहाँ से नहीं उठेंगे। हमारे साथ हैं इस टाइम वाटर मैनेजमेंट के लोग जो कि एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। इनका तल्लक है डेरा गाजी खान से, जो कि हमारे वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब के इलाके से हैं, तहसील तौसा शरीफ और तहसील कोह सुलेमान से। इनसे सुनते हैं ये कि हमारे वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के इलाका से हैं, इनसे इनकी ज़बानी सुनते हैं कि इनकी क्या राय है इसके लिए। देखिए जी, ये छठा दिन है हमें एहतजाज किए हुए। हमने मंगल को शुरू किया था, आज इतवार हो गया है, तो मुसलसल हम 6 दिन से मुसलसल एहतजाज पे हैं। एहसास नहीं हो रहा गवर्नमेंट को कि आए हमसे पूछें कि भी क्या मामलात हैं, आप क्यों बैठे हुए हैं इधर। गवर्नमेंट की बेहिसी का ये आलम है कि कोई हुकूमती कोई नुमाइंदा यहाँ आया नहीं, किसी ने पूछना तक गवारा नहीं किया। बारिश है, शदीद सर्दी है, ठठरती सर्दी में सारे लोग बैठे हुए हैं, और ये इनकी रियासती दहशत गर्दी कहें या कुछ और कहें गवर्नमेंट की तरफ से कि रात आए हैं, इन्होंने खैमे उखाड़ दिए, हमारे रस्सियों से काट दिए, खैमे उखाड़ दिए सारे, और शदीद सर्दी में बेचारे मुलाजमीन और हम तमाम लोग इधर शदीद सर्दी में ऐसे ही खुले आसमान तले पड़े रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट अपोजिशन भी कोई खातिर खा रिज़ल्ट नहीं दे रही जो चाहिए था गवर्नमेंट को, और या अपोजिशन को कोई साथ नहीं हो रहा। हमारी वज़ीर आला पंजाब से अपील है कि खुदारा आप मेहरबानी करें, ये इन मुलाजमीन के मुतालबात सुने, इनके मामलात को देखें, ये क्या कहना चाहते हैं। और हमारा कोई ख़ास मुतालबा या मामला है नहीं, सिंपल सा एक ही मुतालबा है, वो यही है कि हमें हमारी जॉब में बहाल किया जाए, हमें ताकि हम चलें और अपने रोज़गार के लिए अपने डिस्ट्रिक्ट में चले जाएँ। इधर जो लोग आए हुए हैं ओवरऑल पंजाब से आए हुए हैं, वाटर मैनेजमेंट के ये सारे मुलाजमीन हैं, और हम जो इधर इस वक्त बैठे हैं ये ख़ास कर तहसील तौसा और कोह सुलेमान से हमारा ताल्लुक़ है। हम सारे बलोच हैं, और हम हुकूमत में भी जो वज़ीर आला साहब हैं वो भी बलोच हैं। हमारी रिवायत बलोचों की ये है कि हम गिरते हुए को थाम लेते हैं, तो हम तो बैठे हुए हैं उनको गिर रहे हैं इस हुकूमत में। मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। वज़ीर आला साहब ज़रूर इसका नोटिस लेंगे, और जो लोग इस वक्त जिनके कंट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं हुए इंशाल्लाह वो इसको जारी कराएंगे। तो हमें उनसे बेहतरी की उम्मीद है, हमें इस गवर्नमेंट से बेहतरी की उम्मीद है। ये सब लोग दोस्त जो इधर बैठे हैं ये मोस्टली पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं, इन्हीं ने वोट भी इसी हुकूमत को दिए हैं, और इस हुकूमत का वादा है कि हमने 1 करोड़ नौकरी देनी है। तो मैं नहीं समझता कि ये करोड़ों के देने वाले वादे वाले ये हज़ारों लोगों को निकालेंगे। इंशाल्लाह इनको जारी करेंगे, इनके कंट्रैक्ट इनके एक्सटेंड जारी, ये है इंशाल्लाह बेहतरी होगी, हमें बेहतरी की उम्मीद है। नाज़रीन, मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।